नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अब हर नागरिक की होगी सिंगल डिजिटल आईडी। आपस में लिंक होंगे पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। दोस्तों, आने वाले समय में देश के हर व्यक्ति के पास सिंगल डिजिट आईडी होगी। इससे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज एक दूसरे से लिंक होंगे। यानी आपको आधार, पैन या लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग आईडी देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं इस नई तकनीक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं इस नए प्रस्ताव को जल्द ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है और मंत्रालय 27 फरवरी तक लोगों की इस पे प्रतिक्रियाएं मांगेगा। कार चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब BS6 वाहनों में लगवा सकेंगे CNG और LPG किट। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारत स्टेज यानी कि BS6 वाहनों में CNG और LPG किट की रेट्रोफिटमेंट 3.5 टन से कम भार वाले डीजल इंजनों को CNG LPG इंजन से बदलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। वहीं दोस्तों, अभी तक BS6 के मानदंडों के अनुसार मोटर वाहनों में CNG और LPG किट के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति नहीं थी। वहीं दोस्तों, BS6 वाहनों में LPG और CNG किट लगवाने पर उसे हर 3 साल में रिन्यू करवाना होगा। कोरोना वायरस अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा नए मामले, वहीं 893 लोगों की गई जान। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर से कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,34,281 नए केस सामने आए हैं और 893 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों, देश में अब दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 14.50% हो गया है। वहीं देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,10,92,522 हो गई है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 18,84,937 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,94,051 हो गई है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कल 3,52,784 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अब तक 3,87,13,494 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 1 फरवरी से देश में बदल जाएंगे ये 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को देश में कई बदलाव होते हैं। वहीं इस फरवरी भी कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। इसलिए इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनमें से कुछ बदलावों में आपकी जेब ढीली हो सकती है। वहीं दोस्तों, 1 फरवरी से देश में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव, SBI बदल रहा है पैसा ट्रांसफर करने का नियम। दोस्तों, अगले महीने से भारतीय स्टेट बैंक SBI पैसा ट्रांसफर करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अपनी बैंक शाखाओं में किए गए तत्काल भुगतान सेवा यानी कि IMPS का चार्ज बढ़ा रहा है। वहीं दोस्तों, अब बैंक 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच IMPS के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर अब से 20 रुपए के साथ GST वसूलेगा। दूसरे नियम में बैंक ऑफ बड़ौदा बदल रहा है चेक से जुड़ा नियम। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा भी ग्राहकों के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है। 1 फरवरी से चेक क्लियरेंस से जुड़े नियम बदल रहे हैं। वहीं अगले महीने से चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन अब अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपके चेक का कंफर्मेशन नहीं होता है तो चेक वापस कर दिया जाएगा और इसे पॉजिटिव पे कंफर्मेशन का नाम दिया गया है। वहीं नए नियमों के अनुसार अगर आपको चेक देना है तो आपको पहले चेक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी बैंक में देनी होगी। इसके बाद अगले बड़े बदलाव में PNB नहीं दिखाई सकती। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा पंजाब नेशनल बैंक भी अगले महीने से नियम बदल रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसके तहत अगर आपके अकाउंट में पैसे न होने के कारण किस्त या निवेश फेल हो जाता है तो आपको पेनल्टी चुकानी होगी। इसके लिए आपको 250 रुपए देने होंगे। वहीं मौजूदा समय में 100 रुपए की पेनल्टी लगती है। वहीं अगले बड़े बदलाव में बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं। अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी से ग्राहकों के लिए सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा। वहीं पेश होगा बजट। दोस्तों, 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। इस साल के बजट के सभी सेक्टरों को काफी उम्मीद है। वहीं अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के बीच इस बार का आम बजट और भी महत्वपूर्ण है। कोरोना से जंग के बीच भारत ने हासिल किया एक और मुकाम, 75% वयस्क आबादी को लगी वैक्सीन, PM मोदी ने दी बधाई। दोस्तों, देश में कोरोना की लड़ाई लगातार जारी है और इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए टीकाकरण अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में 75% वयस्क आबादी को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं दोस्तों, दी गई जानकारी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 75% वयस्क आबादी का पूरी तरह टीकाकरण हो गया है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई। उन्होंने आगे कहा है कि उन सभी पर गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं।
टैक्स पेयर को बड़ा झटका दे सकती है सरकार, टैक्स में नहीं मिलेगी कोई छूट। दोस्तों, टैक्स छूट की उम्मीद वाले करदाताओं को सरकार इस बजट में बड़ा झटका दे सकती है। लगातार बढ़ रहे खर्च के कारण राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिहाज से इस बजट में टैक्स छूट मिलने की संभावना नहीं है। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बुराव का कहना है कि सरकार को 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में अर्थव्यवस्था में व्यापक असमानता कम करने और रोजगार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए इस बार टैक्स कटौती की गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश में कल चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। वेस्ट यूपी में संबोधित करेंगे वर्चुअल रैली। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली करेंगे, जिसके प्रभाव में 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए इंतजाम कर लिया है। इसके तहत कुल 100 स्थानों पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुन सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं। प्रदेश में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी 31 जनवरी को एक वर्चुअल रैली का संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली प्रदेश के 5 जिलों बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर को कवर करेगी। इसमें 21 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन को ध्यान में रखते हुए इस रैली का आयोजन इस तरह किया जाएगा कि 100 स्थानों पर लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकेंगे। हर स्थान पर 500 लोग जुटेंगे। इस तरह रैली के दौरान 50,000 लोगों की प्रत्यक्ष उपस्थिति होगी। वहीं रैली के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी और प्रचार वाहनों को भेजा जाएगा ताकि लोग प्रधानमंत्री का भाषण आराम से सुन सकें। राकेश टिकैत ने फिर भरी हुकार, अब देश भर में मनाएंगे विश्व घात दिवस। बताया क्यों किया जा रहा है ये आंदोलन। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 9 दिसंबर को जो वायदे किए थे उसे अब तक पूरा नहीं किया है। ऐसे में किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के जिस पत्र के आधार पर किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। लिहाजा अब नए सिरे से पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। वेदर अपडेट, दिल्ली में राहत तो यूपी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। इन राज्यों में 4 दिनों तक होगी बर्फबारी। जाने मौसम का ताजा हाल। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से शीतलहर और बारिश ने कपकपी वाली ठंड बढ़ा दी थी। वहीं उत्तर भारत में कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लोगों को बेहाल कर देने वाली सर्दी से राहत मिलेगी। वहीं आईएमडी ने बताया कि ठिठुरन वाली सर्दी का सबसे बड़ा कारण पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी है। विभाग ने भी कहा है कि अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इतना ही नहीं, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होती है और आमजाही में परेशानी होती है। वहीं आने वाली ठंड को देखते हुए यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान के अनुसार कई जिलों में तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल, असम, अन्य क्षेत्रों में बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं 2 से 4 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जबकि 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर, गिलगित, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं 31 जनवरी से 2 फरवरी तक उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान तमिलनाडु के पांडिचेरी, कराईकल, केरल के माहे के अलग अलग क्षेत्र में हल्की बारिश और उसके बाद शुष्क मौसम की संभावना है।